जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी भारत न्यूज़ और मैं हूं नीरज कुमार। और इस वक्त मैं बता दूं पूरा देश जो है चुनावी माहौल में रंगा हुआ है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, अलग अलग चरणों में चुनाव हो चुके हैं। और दिल्ली की बात करते हैं, देश की राजधानी की बात करते हैं। मैं बता दूं इस वक्त 25 मई को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में एक अलग कहानी निकल के आ रही है। ये कहानी है दिल्ली के करोल बाग से। और ये कहानी का बता दूं मैं आपको, नाम आता है शराब का। ये मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है, ये ठेका नज़र आ रहा है। और ये तमाम जो लोग नज़र आ रहे हैं, इसमें मैं आपको बता दूं अहम नाम जो है विजय शेखर गुप्ता जी, जो 7 दिन से लगभग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है, मैं आपको बताऊंगा पूरी बात। इस रिहायशी इलाके में ये पीछे नज़र आ रही है शराब की दुकान है, खोली गई है, लेकिन लग रहा है कि इसके खिलाफत के लिए विजय शेखर गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि खड़े होने की स्थिति नहीं है। आमरण अनशन में बैठे हुए लगभग 7 दिन हो गए हैं। निवाले की तो बात छोड़िए, एक बूंद तक नहीं गई है, लेकिन डटे हुए हैं। चुनावी माहौल माफ़ कीजिएगा, चुनावी माहौल एक तरफ पूरे देश में छाया हुआ है, लेकिन ये अपनी ही अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात करते हैं इनसे। और अब बात आती है रिहायशी इलाके करोल बाग में, जिस तरीके से बीचों बीच ठेका खोला गया है। हालांकि आपने भी कमर कस ली है और बैठ गए हैं आमरण अनशन में। 7वां दिन बताया जा रहा है, 7 दिन हो गए। आपको क्या लग रहा है, लड़ाई कितनी लंबे चलने वाली है? और क्या सरकार के लिहाज से बात करूं तो क्या रिहायशी इलाकों में ठेका खोला जाना आपको लाजमी लगता है? नहीं जी, बिल्कुल जायज़ नहीं है। किसी भी रिहायशी इलाके में एक शराब की दुकान कभी खुलनी ही नहीं चाहिए। देखिए भाई, जहाँ शराब आएगी, शराब के साथ क्राइम उपाड़ स्वरूप आएगा। और क्राइम आएगा तो शराब कौन पीता आज की तरह? युवा पीढ़ी। तो भाई अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की युवा पीढ़ी को तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं दिल्ली की युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की बहन बेटियां निर्भया का रूप लें, तो अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की कोई भी बहन बेटी को मैं निर्भया का रूप भी नहीं लेने दूंगा। मैं क्या लग रहा है, आपने बीड़ा उठाया और बात करूं तो तमाम लोग आपके साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। 7वां दिन हो गया, क्या लगता है लंबी लड़ाई चलेगी? एक तरह तो चुनावी माहौल में पूरा देश रंगा हुआ है, लेकिन आप अगर बात करूं तो जो लड़ाई है शराब के ठेके के खिलाफ अड़ गए हैं, बैठ गए हैं। और क्या लग रहा है आपको, रिहायशी इलाकों में ठेका खुलना कहीं ना क्राइम को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल भाई, जहाँ शराब होगी क्राइम तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। और मैं दिल्ली के किसी भी रिहायशी क्षेत्र में शराब का ठेका नहीं खुलने दूंगा, नहीं खुलने दूंगा। 2 दिन पहले मैं डिप्टी कमिश्नर एक्साइज जितेंद्र अग्रवाल से भी मिला हूँ। तो जितेंद्र अग्रवाल थोड़े मुझे कानून समझाने का प्रयास कर रहे थे। मैंने कहा, अग्रवाल साहब, डीसी साहब, आपका जो भी कानून है जो मर्जी कर लो, ये ठेका नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। मैंने ऐलान कर दिया है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, अरविंद केजरीवाल की सरकार जोर लगा ले, ठेका नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। अभी ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। अगर ये उग्र हो गया तो पहले शराब के ठेके को आग मैं लगाऊंगा, और दिल्ली के बाकी सभी शराब के ठेके को आग लगाने में मेरे समर्थक 1 सेकंड भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय। देख सकते हैं विजय शेखर गुप्ता ने चेतावनी दी है। हालांकि चेतावनी की हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उनका अपना ही अलग तरीका है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में शराब खुलना क्राइम को बढ़ावा देना है। विजय शेखर गुप्ता जी, क्या लग रहा है तमाम जो राजनीतिक संगठन है, क्या उनका समर्थन आपको मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलेगा, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है? मैं कहता हूँ चुनावी माहौल चल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगता है कि मुझे हमें आना चाहिए, तो हम स्वागत करते हैं। किसी भी NGO को आना चाहती हैं और हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम देश में देखिए, देश में हर व्यक्ति, हर संगठन स्वतंत्र है। अगर वो हमारी लड़ाई में साथ आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। क्या लगता है आपने इस लड़ाई का बीड़ा क्यों उठाया? भाई इसलिए उठाया क्योंकि मुझे लगता है कि समाज के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, और मैं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं इनके सबके साथ बैठा हुआ हूँ आके। मैं एक तरफ तो मैंने बात की थी कि दिल्ली के अंदर में चुनावी माहौल चल रहा है, पूरे देश में चुनावी माहौल चल रहा है। लोग, कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी अपने अपने उम्मीदवारों को जुटाने में लग गए हैं, लेकिन विजय शेखर गुप्ता है जो अलग ही समाज की एक लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 7 दिन हो चुके हैं आमरण अनशन में बैठे हुए। और भी लोगों से बात करता हूँ, क्या लग रहा है इस बीड़े को विजय शेखर गुप्ता जी ने उठाया? क्या सोचते हैं इनके बारे में आप? आज हमारे बड़े भाई श्री विजय शेखर गुप्ता जी 7 दिन से अनशन कर रहे हैं। एक अन्न का दाना नहीं खाई है, बहुत ही एक अपने आप में सराहनीय कदम है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये
जनहित के लिए कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि नशे का ये जो नशे का दरबार है, ये नर का दरबार होता है। नर का दरबार बड़ा ख़तरनाक होता है। इससे हमारी युवा पीढ़ियाँ बर्बाद होती हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं उनका भविष्य खतरे में होता है, और जो बच्चे हैं उनका ही भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्योंकि उनके पिताजी या उनके बड़े भाई युवा साथी जो हैं वो नशे को उपयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों पे भी आघात होगा, मासूम बच्चों पे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि नशे से आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है घर की, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के द्वारा बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पाती। और मैं एक उद्घोष के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, और सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो मीडिया बंधु हैं यही एक सबसे बड़ा माध्यम होता है जो जन जन तक जन की आवाज़ बनकर सबके पास बातों को रखते हैं और समाज कल्याण हित कल्याण में कार्य करते हैं। और मैं एक उद्घोष से अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। ना तख्त चाहिए, ना तख्त चाहिए, ना ताज चाहिए, हमको बेहतर समाज चाहिए। अंजाम तक पहुंचा देंगे इस क्रांति को। दोस्तों, साथियों, तुम सबका हमें आगाज चाहिए, समर्थन चाहिए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, जो लड़ाई है विजय शेखर गुप्ता द्वारा, लड़ाई नहीं है, समाज के लिए एक मुहिम है जो इन्होंने शुरू की है। लगभग 7 दिन हो चुके हैं और सामाजिक लड़ाई है। हालांकि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि चुनावी माहौल में पूरा देश, पूरी दिल्ली रंगी हुई है। तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो लगे हुए डटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं बता दूं आपको, विजय शेखर गुप्ता है इस लड़ाई को लेकर के बैठ गए, सामाजिक लड़ाई को। हालांकि सोचना ही होगा कि तमाम जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, अन्य संगठनों, क्या उनका साथ इनको मिलेगा? इस जो मुहिम जो चल रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेगा? क्या दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा जी, क्या वो यहाँ पर आएंगे? क्या जो विजय शेखर गुप्ता जी मुहिम लड़ रहे हैं, क्या वो उनका साथ देंगे? तमाम बातें, तमाम पहलू है। कुछ और भी लोगों से बात कर लेता हूँ। क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेगा? देखिए, यहाँ पार्टी का हम नाम नहीं ले रहे जी। अगर यहाँ से क्या भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं गुजरेंगी क्या उनके बच्चे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चे गुजरेंगे? यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, सभी के होंगे। ये लड़ाई सिर्फ पार्टी की नहीं है, ये सबकी है, समाज के सुधार के लिए। और आपके घर के बाहर, आपकी दहलीज के पे रेजिडेंशियल एरिया में अगर इस तरह से वाइन शॉप खुलेंगी, तो मुझे बताइए, क्या हम अच्छा भविष्य दिल्ली को दे रहे हैं? ये अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े सपने लेकर आए थे, एक स्वराज मॉडल इन्होंने बताया था कि कहीं पे भी शराब का ठेका ऐसे नहीं खुलेगा, पहले वहाँ महिलाओं से जनमत होगा, अगर वो अनुमति देंगे उसके बाद जाकर हम ठेके का अनुमति। ये स्वराज की किताब में है, जिसको बेचकर उन्होंने ये पूरा अनशन चलाया था, आपको अगर याद होगा। मगर आज 7 दिन हो गए, 7 दिन हमने कभी मतलब किसी पार्टीबाजी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी एक समाज की मतलब एक अपने आप में जिम्मेदारी समझकर हम जब अनशन पर यहाँ बैठे हैं, एक नुमाइंदा उसका यहाँ नहीं आया। इवन पार्षद, एमएलए आ सकते थे, अगर हमसे नहीं मिलना था। विशेष रवि खुद विधायक है हमारी पार्टी के इलाके से, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने तो साथ मिलकर संडे को यहाँ पे दारू रखवाई है अंदर, साथ मिलकर यहाँ पे। और कोई भी जो विधायक है वो चाहे तो ये 2 दिन में एक ऑर्डर की यहाँ नहीं खुलना चाहिए। बस उन्होंने क्या किया, एक खाना पूर्ति की इनको दिखाने के लिए एक 29 तारीख को एप्लीकेशन डाल दी कि इसकी जो है देखा जाए कि ये सही है गलत है, जबकि वो खुद जानते हैं इसी यहाँ की 80 मीटर की दूरी पर मंदिर है, ये सामने जच्चा बच्चा केंद्र है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, और ये बच्चों का गुजरने का, रात को अभी शाम को यहाँ महिलाएं सब्जियां खरीदती हैं, सब कुछ है। क्या एक ठेका खुलने के बाद, विशेष रवि जी, क्या ये गली सुरक्षित रहेगी? क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आज बात अब वहाँ गाइडलाइन क्या है, आपने उसकी अनदेखी दी, वो नहीं है। अब बात आती है सही या गलत की। आप पहले कुछ और सपने दिखाकर दिल्ली के लोगों को सत्ता में आते हैं, और आज उसको एक एक करके तार कर चुकर अब जेल तक पहुंच गए हैं आप। मगर फिर भी आपको सब्र नहीं है कि दिल्ली की जनता अच्छे से बाहर कैसे रह रही है। तो उनके घर के बाहर, दहलीज के बाहर उनको वाइन शॉप परोसी जा रही है। लालच जो है ना, दूसरी अच्छी गवर्नमेंट्स होती है वो लालच करती कि हम हॉस्पिटल खुलवाएंगे, उसके लिए लड़ते जी, स्कूल खुलवाएंगे। मगर यहाँ क्या लड़ाई चल रही है, अधिकारी से लेकर पुलिस से लेकर धमका रहे हैं इनको कि ठेका तो खुलेगा जी, नहीं तो आपके ऊपर FIR होगी जी, आप कानून के मतलब सरकार के काम में अड़ंगल अटका रहे हैं। इस तरह की बातें कर कर इनको डराया धमकाया गया है, तभी जाकर हम बीचे बैठे हैं यहाँ पे। और पूरी
शांतिपूर्वक एक अहिंसावादी तरीके से हम इसका कर रहे हैं कि आप इसको या तो शिफ्ट करिए यहाँ से कमर्शियल बिल्डिंग में किसी कोई रोड साइड करिए, ये यहाँ पे नहीं खुलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम यहाँ बैठे हैं हमें और लोगों ने बताया, क्या पहाड़गंज, क्या मुखर्जी नगर, क्या जहांगीरपुरी, वहाँ से लोग आ रहे हैं कि हमारी आवाज़ भी उठाइए, हमारे रिहायशी इलाकों में भी ठेका खुला है। उस वक्त किसी ने वहाँ आवाज़ नहीं उठाई और खुल रहे हैं। उससे कौन प्रताड़ित हो रहा है? महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, क्राइम वहाँ बढ़ रहा है, चाकूबाजी, चोरी, चैन स्नैचिंग, ईव टीजिंग। ये जब समाज में बढ़ेगा, किसका रोल है? पुलिस का। क्या पुलिस निभा रही है? 3 साल की बच्ची का रेप पीरागढ़ी में, पांडव नगर में, कल एक और केस मिल रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इन्हीं जो नशीले पदार्थ का कंज्यूम करते हैं वही ये कमिट करते हैं। जब हम इसको रोकने की बात करते हैं तो कहते हैं कि सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। तो देखिए, समाज को सोचना होगा, लोगों को सोचना होगा और राजनीतिक पार्टी को सोचना होगा। विजय शेखर गुप्ता द्वारा जो सामाजिक लड़ाई स्टार्ट की है और बताया जा रहा है कि ये खाली करोल बाग की बात नहीं है, तमाम अलग अलग इलाकों से जनता आ रही है और वो कह रही है उनके इलाकों का भी ये हाल है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करूँगा, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हैं, तमाम जो NGOs हैं, तमाम अन्य जो दल हैं, वो सोचें और समझें कि क्या रिहायशी इलाकों में इस नशे के कारोबार जो ठेके खुल रहे हैं, क्या वो आपको सरकार को लगता है कि वो जायज़ है? तो अभी फ़िलहाल देखना होगा कि क्या रिज़ल्ट निकल करके आता है और विजय शेखर गुप्ता की जो लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँचती है। तो लगातार बने रहिए और देखते रहिए NV भारत न्यूज़। मैं नीरज कुमार, करोल बाग, दिल्ली से।